Namaste Vidya, हमेशा खुश रहो. So today I Bhavana, under Faculty of Education and Methodology from Jayoti Vidyapeeth Women's University, going to take the sessions of cloud computing. And the name of my session is Types of Cloud. So क्लाउड की जैसे हमने अलग अलग सर्विसेज के बारे में पढ़ा, ये सास पास और आस तरह की सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड करती है. लेकिन इसके डिप्लॉयमेंट मॉडल्स जो होते हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं. मतलब जैसे हम लोग इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड. क्लाउड किस तरीके का है, किस तरीके से हम लोग उसे डील कर रहे हैं, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है उस पर आके काम कर सकती है और किस तरह का उस पर कंट्रोल है. उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्लाउड को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया. तो पहला है आपका पब्लिक क्लाउड, सेकंड है आपका प्राइवेट, थर्ड है आपका हाइब्रिड क्लाउड. तो पब्लिक क्लाउड क्या है? तो पब्लिक क्लाउड एक ऐसा क्लाउड है जिसपे कंट्रोल क्या है, किसी थर्ड पार्टी का है. और उसके अंदर क्या है, कोई भी जना आके कोई भी जना आके अपना चार्ज देके उस सर्विस को यूज कर सकता है. इसमें क्या है, मल्टीपल लोग आराम से कनेक्ट हो सकते हैं. कोई सिंगल जना भी कनेक्ट हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कनेक्ट हो सकता है. मतलब ये पब्लिक है और सभी लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं. So the public cloud refers to the cloud computing model in which the IT services are delivered across the internet. The service may be freemium or subscription based, charged on the basis of the computing resources compute. So एक ऐसी IT सर्विस है जो क्या है, इंटरनेट पे आप लोगों ने डिलीवर कर दी है. लेकिन ये क्या है, चार्जेबल भी हो सकती है, फ्री भी हो सकती है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी हो सकती है. डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विसेज को क्या है कंज्यूम करना चाह रहे हो. So the cloud computing functionality may range from the common services such as email, app storage, or to the enterprise-grade operating system platform or infrastructure environment that used for software development and testing. So हम इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, करा सकती है. जैसे हम सास पास और आस में देखते हैं, जस्ट लाइक ईमेल एप्लीकेशंस वगैरह भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सर्विसेज के तौर पे यूज ले सकते हैं. स्टोरेज भी ले सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म भी ले सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ले सकते हैं, अगर आपको सॉफ्टवेयर को डेवलप या टेस्टिंग करने की काम करना हो तो. सो क्लाउड वेंडर्स क्या होते हैं? सो क्लाउड वेंडर जो प्रोवाइड करवा रहा है आपको ये सारी चीजें, सो क्लाउड वेंडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, मैनेजिंग, मेंटेनिंग द पूल ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज शेयर्ड बिटवीन द मल्टीपल टेनेंट्स एंड अक्रॉस द नेटवर्क. सो क्लाउड वेंडर क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि अलग अलग जगह से जो लोग डिमांड कर रहे हैं सर्विसेज की, उनके बीच में मैनेज करना और है ना, आपके रिसोर्सेज को जो पूल है उसको क्या करना, मेंटेन करना उस नेटवर्क के ऊपर. सो डिफाइनिंग द फीचर्स ऑफ क्लाउड uh, defining the features of public cloud solutions include high elasticity, scalability for IT service demand at low cost subscription based pricing tag. So इसमें हम क्या देखते हैं, हम लोगों के पास हाई इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबल है, ये स्केलेबल है हर IT सर्विसेज के लिए, और जो क्या करती है, लो कॉस्ट सब्सक्रिप्शन जिसको चाहिए. तो मतलब ये इस तरीके के आपको फीचर्स ये प्रोवाइड करती है, और ये सारे फीचर्स लो कॉस्ट पे आपको क्या होते हैं, प्रोवाइड हो जाते हैं. एज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, द public cloud offers vast choices in the terms of solutions for computing resources to address the growing needs of organization or of all sizes and verticals. तो ये क्या करती है, choices open रखती है in terms of solution and computing resources. किसी को जो भी सर्विसेज चाहिए तो वो चॉइस है उसके पास कि वो किस तरीके की सर्विसेज को क्या है यूज करना चाहता है. तो ये हम लोगों का पब्लिक क्लाउड, जिसे पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है ये. तो अब इस क्लाउड को, अब जब हम पब्लिक क्लाउड को हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, सो व्हेन टू यूज द पब्लिक क्लाउड, सो कहाँ यूज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द सुटेबल नीड्स हैं प्रेडिक्टेबल कंप्यूटिंग नीड्स सच एज communication services for any specific number of users, apps and services necessary to perform the IT and business operation, additional software requirements to address very peak demands, software development and testing environment. तो इन सारी चीजों के लिए हम लोग कहाँ पब्लिक क्लाउड को यूज करते हैं. अब इसका स्पेसिफिक एडवांटेज और लिमिटेशंस क्या है इनकी. तो एडवांटेज क्या हो गई कि कि इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम चाहिए. कि अगर मैं पर्सनली किसी प्राइवेट क्लाउड को यूज करती हूँ तो क्या है, हम लोगों को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, या फिर इन्वेस्टमेंट निल होती है इसके अंदर. और ये क्या है, हाई स्केलेबल है और फ्लेक्सिबल है. अकॉर्डिंग टू वर्क डिमांड ये क्या है, अपने आप को फ्लेक्सिबल और स्केलेबल बना सकता है. और इसके अंदर क्या है, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड
requirement for on IT expertise as the cloud vendor is responsible to manage the infrastructure. सो कॉम्प्लेक्सिटी और रिक्वायरमेंट क्या है और क्या है इसमें कम है, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हम लोगों को मैनेज नहीं करनी होती, वहाँ पे क्लाउड वेंडर को मैनेज करनी होती। और फ्लेक्सिबल प्राइस ऑप्शंस है इसके अंदर, लो कॉस्ट एजिलिटी अलाउज द ऑर्गेनाइजेशंस टू फॉलो लीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी एंड फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन इनोवेशन प्रोजेक्ट। सो क्या है, जब हम लोग ऐसी सर्विसेज यूज करते हैं तो आपका कॉस्टिंग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना लग के हम क्या करते हैं, अपने हम जो चीज डेवलप करना चाह रहे हैं उस पर अपनी कॉस्टिंग लगा सकते हैं। सो और उसके सिवा अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कैन राइज एक्सपोनेंशियली फॉर द लार्ज स्केल ऑफ यूजर। तो मतलब आप जिस भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हो लो कॉस्ट पे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये आपको क्या है, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर आपको बढ़ते हैं तो आपके पास एक्सपोनेंशियली राइज होता है किसका, कॉस्ट एक्सपोनेंशियली राइज हो जाती है। मतलब आपने कोई सिस्टम 100 के लिए डेवलप किया है, उसमें ज्यादा से ज्यादा फिर 200 लोग आ सकते हैं, 300, बट आपके पास 1000 और लैक ऑफ में नंबर ऑफ में अगर लोग और यूजर्स कंज्यूमर्स आपके पास में आ जाते हैं, तो वो क्या है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए हम लोगों को क्या है, कॉस्ट क्या है, इफेक्टिवली बढ़ जाती है। So not more viable solutions for security and availability sensitive mission critical IT network। और ये थोड़ा लेस सिक्योर है, इसलिए इसमें थोड़ी सी रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। लो विजिबिलिटी एंड कंट्रोल इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर विच मे नॉट सफिश टू मीट रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। इसके अंदर क्या है, विजिबिलिटी और कंट्रोल और मेंटेनेंस कंट्रोल भी उसके, इसके अंदर क्या है, विजिबिलिटी भी थोड़ी सी कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोल भी थोड़ा सा क्या है, कम होता है। इस चीज के लिए फिर हम एक और तरीके का क्लाउड यूज करते हैं जिसको हम लोगों ने बोला प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ही डेडिकेटेड होता है। मतलब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो खुद का प्राइवेट क्लाउड डेवलप कर सकता है ताकि उसके लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग उस क्लाउड पे आराम से काम कर सके। तो उससे क्या होगा, अलग से ऑन प्रोमाइसेस या कहीं और डाटा सेंटर पे जाके आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बजाय आपके पास खुद का आपने क्लाउड डेवलप कर लिया है और क्या कर रहे हो, और उस क्लाउड के ऊपर अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अपना क्या दे रखा है, एक्सेस दे रखा है, और दूसरा कोई इस पे काम नहीं कर सकता। सो ये स्पेसिफिक है, जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उस अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली आप इसको डिजाइन कर सकते हो। उसमें कोई जरूर नहीं आप हर तरीके की सर्विस आप इसमें इंक्लूड करो। तो प्राइवेट क्लाउड में क्या करते हो, हर तरीके की सर्विस ना इंक्लूड करके, डिपेंड करता है आप जो सर्विस इंक्लूड करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। आप आइदर आप सास को ले सकते हो, पास को ले सकते हो, आस को ले सकते हो, या तीनों को ले सकते हो। डिपेंड, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि विच टाइप ऑफ सर्विसेज यू वांट टू गिव टू योर एम्प्लॉयज और अकॉर्डिंग टू योर company requirement which type of cloud you want to develop or which type of services you want to give to them. So private cloud refers to the cloud solution dedicated for use by single organization. तो इसका dedicated use कहाँ पे है, it is dedicatedly used by the single organization. So data center resources may be located on premises or operated by third party vendor site off site। लेकिन जो रिसोर्सेज जो यहाँ पे हमारे पास क्लाउड के जो हैं, तो जैसे इसका डाटा सेंटर रिसोर्सेज हो गया, वो क्या हो सकता है, या तो ऑन प्रमाइसेसली लोकेट हो सकता है या फिर कोई थर्ड पार्टी वेंडर से मैनेज करे। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आप क्या करते हो, अपने रिसोर्सेज की मल्टीपल शेयरिंग वगैरह भी होती है। तो डिपेंड करता है कि उसके लिए जो डाटा सेंटर क्लाउड मैनेज के लिए जो डाटा सेंटर आपने बना रखा है वो ऑन प्रमाइसेस मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे हो जिसको आप मैनेज कर रहे हो, या फिर वो क्या या फिर वो सर्विसेज वो डाटा सेंटर क्या है किसी थर्ड पार्टी वेंडर्स के थ्रू भी मैनेज किया जा सकता है। तो ये एक इसमें स्पेसिफिक चीज है। So the computing resources are isolated and delivered by a secure private network and do not share with other customers। ये क्या है, एक secure private network है जिसको किसी और कस्टमर से शेयर नहीं किया जा सकता। Private clouds are customizable to meet the unique business and security needs of the organization. With greater visibility and control into the infrastructure, organization can operate at compliance sensitive IT workloads without compromising on the security and performance previously on only achieved with dedicated on premise data centers। मतलब इसके अंदर क्या है, विजिबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोल अच्छा है, इसलिए क्या है हम बिना सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस का ध्यान रखे हुए हम आराम से उस पर कोई भी काम कर सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं आएगी, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं होगा, और क्या है उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। इस चीज की भी श्योरिटी हम लोग ले सकते हैं।
सो क्यों, और ये सब चीजें क्यों अचीव कर पा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, ऑन प्रोमाइस डाटा सेंटर है या फिर मैनेज डाटा सेंटर है यहाँ पे। फिर अब इसको कहाँ यूज करते हैं, ये सुटेबल कहाँ के लिए, रिलाय इट इज हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू ये क्या है, सर्विसेज क्या है, यूज की जा सकती है। टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज दैट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एंड सिक्योर आईटी वर्कलोड अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर लार्ज एंड अनदर पॉइंट large enterprise that require advanced data center technology to operate efficiently and cost effectively। अब मतलब अब इसमें क्या है, कोई एंटरप्राइज है वो क्या चाहता है, एडवांस डाटा सेंटर टेक्नोलॉजी चाहता है। मान लीजिए पब्लिक क्लाउड में तो क्या है, जो सर्विसेज आप दे रहे हो लोग उसी को यूज करेंगे, लेकिन ये स्पेसिफिक ध्यान रख के बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको कोई एडवांस डाटा सेंटर टेक्नोलॉजी चाहिए और या फिर कोई स्पेसिफिक चाहिए, तो उसको भी क्या है, एक एंटरप्राइज को ध्यान रखते हुए, अकॉर्डिंग टू उनके नीड्स को ध्यान रखते हुए, हम एक स्पेसिफिक और एक अच्छा क्लाउड डाटा सेंटर भी तैयार कर सकते हैं, ताकि उसको फिर उसके बाद एक बार उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बार आपने खर्चा कर दिया, फिर वो एफिशिएंटली और कॉस्ट इफेक्टिवली हम उसको यूज कर सकें। सो ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट इन हाई परफॉर्मेंस विथ हाई अवेलेबिलिटी टेक्नोलॉजी। और इसको कहाँ यूज किया जा सकता है, स्पेसिफिकली अगर आप डिजाइन करें तो वहां पे भी हम यूज करते हैं जहाँ हाई परफॉर्मेंस और हाई अवेलेबल टेक्नोलॉजी का आपको यूज करना है। और इसके एडवांटेज क्या है, ये क्या है इसके एडवांटेज, इट इज डेडिकेटेड एंड सिक्योर एनवायरनमेंट दैट कैन नॉट बी एक्सेस बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन। डेडिकेटेड है, सिक्योर है, कंप्लायंस टू स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस, और ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन रन प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेज कस्टमाइज्ड सिक्योरिटी बेस्ड यूनिक वर्कलोड रिक्वायरमेंट। हाई अवेलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी है, हाई एसएलए परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी है। अब एसएलए परफॉर्मेंस क्या है, सर्विस लेवल एसएलए परफॉर्मेंस मतलब एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है कस्टमर के बीच में और कस्टमर के बीच में और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके बीच में, कि कस्टमर ये चाहता है मुझे ये सर्विस मिलनी चाहिए, और उसने भी वादा किया है एक पन्ने पे लिख के कि हाँ आपको हम ये सर्विसेज देंगे। तो क्या है, वो जो उसको एग्रीमेंट को आपने एसएलए एग्रीमेंट बोला है, और उसका भी क्या है, उसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी हमें अच्छी मिलती है इसके अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी टू ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन एवर चेंजिंग बिजनेस एंड आईटी नीड्स फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके लिमिटेशंस क्या है, expensive solutions with a high, relatively high cost of ownership as compared to the public cloud alternative. So mobile users may have limited access to private cloud considering for high availability, high security measures in place. The infrastructure may not offer scalability to meet the unpredictable demands if the cloud data center is limited to on-premise computing resources. तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको जब स्पेसिफिकली ध्यान रख के बना रहे हैं कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए या कोई हाई टेक्नोलॉजी ही चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर हम जो चीज बना रहे हैं, तो ये क्या है, एक्सपेंसिव भी होगी। और क्या है, और क्या है, अगर हम इसको शॉर्ट टर्म यूज के लिए बना रहे हैं तो भी क्या है, ये कभी कभी कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। मोबाइल यूजर के लिए भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि क्या है, इसका एक्सेस क्या है, कभी कभी मोबाइल यूजर्स को जैसे आपने नहीं दिया या कोई सिक्योरिटी इशू हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा स्केलेबल नहीं होता। मतलब आपने बहुत अच्छी सर्विसेज दी रखी है, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की है, लेकिन लिमिटेड वे में यूज की है। मतलब आपके पास मान लीजिए स्पेसिफिक स्टोरेज है और उस स्पेसिफिक स्टोरेज को बहुत अच्छी सर्विसेज के लिए यूज कर रहे हो, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम जो उसमें स्केलेबिलिटी होती है, मतलब वन एक की बजाय अगर आप 100 सर्विसेज इंक्लूड करना चाह रहे हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मैनेज हो पाए, क्योंकि ये स्पेसिफिक नीड को ध्यान रख के किया गया है। सो एक होता है हाइब्रिड क्लाउड। अब हाइब्रिड क्लाउड से आप क्या समझ रहे हैं, हाइब्रिड मतलब मिक्सचर। सो जहाँ पे आपको पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का मिक्सअप जहाँ पे आपको देखने को मिलता है, उसी को आपने क्या बोल दिया, हाइब्रिड क्लाउड। जैसे मान लीजिए आप कोई एक क्लाउड बनाया है कि एक क्लाउड बनाया गया है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि आम इंसान भी कनेक्ट हो पाए और ऑर्गेनाइजेशन भी कनेक्ट हो पाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पब्लिक क्लाउड बना दिया जहाँ सब लोग एक्सेस कर पाए, लेकिन किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने क्या किया, कोई स्पेसिफिक क्लाउड बना रखा है। तो दोनों का ये क्या होता है, एक मिक्सचर हो जाता है। तो हाइब्रिड क्लाउड रेफर्स टू द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर environment that is mix of public and private cloud solutions. The resources are typically orchestrated as an integrated infrastructure environment. So एक ये कैसा environment, ये integrated infrastructure environment आपको बना के देता है, क्योंकि ये public और private cloud का solution का mix है। इसकी मदद से क्या होगा, जो issues आपको public में आ रहे हैं वो private में नहीं, वो उसको भी आप दूर कर पा रहे हो, जो इश्यूज आप प्राइवेट में फेस कर रहे हो उसको भी आप दूर कर पा रहे हो, और दोनों का बेनिफिट है जो आप क्या कर रहे हो, यूज कर पा रहे हो।
So application and data workload can share the resources between the public and private cloud deployment based, organization based, and technical policies and security, performance, scalability, cost and efficiency and among other aspects. तो क्या कर सकते हो आप वर्कलोड को शेयर कर सकते हो पब्लिक और प्राइवेट के बीच में, डिपेंड करता है कि जिनको आप शेयर कर पा रहे हो या नहीं. सो जैसे कोई सर्विस आपकी है प्राइवेट में यूज हो रही है और वो सर्विस क्या पब्लिक भी प्रोवाइड करवा रहा है, तो आपको क्या करोगे प्राइवेट में उसको अलग से ना देके पब्लिक से आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो. So, for instance, organization can use a private cloud environment for their IT workloads and complement the infrastructure with public cloud resources and to accommodate occasional spikes in the network traffic. So, आप जब भी मन चाहे अगर आपको कुछ ट्रैफिक जैसा नेटवर्क ट्रैफिक जैसा कुछ इशू है, तो आप क्या कर सकते हो, आप है ना कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए आप यूज कर सकते हो प्राइवेट क्लाउड इन्वायरमेंट. मतलब आप अपने आईटी वर्कलोड के लिए कुछ इंस्टेंस के लिए प्राइवेट क्लाउड इन्वायरमेंट भी यूज कर सकते हो और उसको क्या कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने पब्लिक क्लाउड रिसोर्सेज के साथ में. ओके अब इसकी ये कहाँ पे यूज हो रहा है, सो ये उस जगह यूज होता है जहाँ पे like organization serving multiple vertical facing different IT security regulatory and performance requirement यहाँ पे यूज होता है. Optimizing cloud investment without compromising on the value proposal of either public or private technologies. Improving security on existing the cloud such as SaaS offering must be delivered via secure private networks. तो मतलब आप कुछ ऐसी सर्विस यूज कर रहे हो जो पब्लिक में यूज कर रहे हो लेकिन आप उसको क्या है प्राइवेट के थ्रू एक्सेस करवा पा रहे हो ताकि क्या सिक्योरिटी आपको मिल सके. So strategically approaching the cloud investment to continuously switch and trade off between the best cloud services delivering model available in the internet. अब इसकी कहाँ कहाँ advantages है. So फ्लेक्सिबल पॉलिसी है, इसकी पॉलिसी क्या है फ्लेक्सिबल है, आराम से डिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है अमंग पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में. ये स्केलेबिलिटी है पब्लिक क्लाउड की, पब्लिक क्लाउड इन्वायरमेंट की, जिसको हम क्या कर सकते हैं आराम से अचीव किया जा सकता है. हाई रिलायबिलिटी सर्विसेज भी क्या कर सकते हो आप उसमें यूज कर सकते हो और इम्प्रूव सिक्योरिटी पोस्टर्स ऑन सेंसिटिव आईटी वर्कलोड. नो डेडिकेटेड रिसोर्सेज इन पब्लिक क्लाउड while regular workloads are spread across inexpensive public cloud infrastructure to ट्रेड ऑफ कॉस्ट इन्वायरमेंट. तो आप क्या कर सकते हो अच्छी खासी सिक्योरिटी सर्विसेज भी आप यूज कर सकते हो और क्या कर सकते हो एक सेंसिटिव आईटी वर्कलोड को भी क्या कर सकते हो रन करवा सकते हो. अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, ये क्या है एक्सपेंसिव हो सकता है. जब पब्लिक में आपके पास लोग बढ़ गए और प्राइवेट ने अच्छे खासे चीज़ों की डिमांड करना शुरू कर दी तो ये क्या होता है एक्सपेंसिव भी हो जाता है. Strong compatibility and integration is required between the cloud infrastructure spanning different location categories. अलग अलग लोकेशन और अलग अलग कैटेगरी वाइज जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो क्या है उस चाहिए कि उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कंपेटेबिलिटी हो और स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन हो ताकि आप सर्विसेज को यूज कर पाओ. Additional infrastructure complexity is reduced as organization operate and manage an involved mix of private and public cloud architecture. लेकिन क्या है अब इसको मैनेज करने के लिए भी क्या है कभी कभी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी को भी आपको क्या करना पड़ता है हैंडल करना पड़ता है क्योंकि वो भी कभी कभी इंट्रोड्यूस हो जाती है. So this is our today's topic in which we have discussed about the public, private and hybrid cloud and what are their limitations, what are their advantages and where these services are used and when these services are used. So that's all for today's topic and this digital session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. If you have any query then please mention in the comment box. I'll resolve in the live session. Thank you. Uh, thank you for being in this class.